अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बात करूंगा आईपीएल के हवाले से। जी हाँ, कुछ ब्रेकिंग आ रही हैं इंडिया से, और ऐसी ही ब्रेकिंग आ रही हैं यूएई से। जो मुबश्शिर उस्मानी हैं, जी हाँ, मुबश्शिर उस्मानी जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने ये तस्दीक कर दी है। पहले सुनने में आ रहा था कि यूएई एक बार फिर इंडिया को ऑफ़र कर रहा है, लाइक 2014 आई थिंक, कि 2014 में उन्होंने ऐसा ही किया था कि जो एक लेग थी आईपीएल की वो यूएई में मुनक्किद हुई थी, हम सब जानते हैं। और उसके अलावा जो है फिर यूएई ने ये भी कह दिया है, मुबश्शिर उस्मानी ने, उनके जनरल सेक्रेटरी ने, कि हमारी ये हिस्ट्री है कि हमने बहुत सी आलमी बायलैटरल सीरीज़ और बड़े मल्टीनेशनल जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराए हैं, और बड़ी अच्छी तरह कराए हैं, खुश असलूबी से, बहुत डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में कराए हैं। तो हम आईपीएल को होस्ट करने की पोजीशन में हैं। दूसरी जानिब भारत में जो बीसीसीआई के जो मेन ऑफिशियल्स हैं, जो पांचों, तो वहाँ एक बहस ये छिड़ गई है कि भाई अगर हम इसे इंडिया में ही कराते हैं, कोरोना के मामला थोड़े से हल्के होते हैं, तो कोरोना वायरस से बचकर हम अगर इसे भारत में ही कराते हैं तो हम बहुत अच्छा जो है वो मैसेज देंगे अपनी पूरी नेशन को और दुनिया को कि सारी चीज़ें जो है वो अब नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो अब हमें कोई ख़तरे की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आईपीएल मैंने आपको बताया था कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, और देखें अब टेबल टॉक पर भी बात आ गई है, लोगों ने गुफ्तगू करना शुरू कर दी है, और आईपीएल होगा, ये मेरी सदा है बहुत पहले से, आपको याद होगा। उसकी वजह यह है कि यकीनी तौर पर इस वक्त आप दुनिया में कहीं भी देखें तो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। जी हाँ, सारी जितनी भी टॉप नॉच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं अब, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो अब आप देखें कि जब मईशत तबाह हो रही है, यकीनी तौर पर अब ये जो क्रिकेट का सहारा है, बोर्ड्स स्ट्रॉन्गर होंगे, आईसीसी स्ट्रॉन्गर होगी, मार्केटिंग एलिमेंट्स होते हैं, सारे तमाम अवामिल शामिल होते हैं, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अब आई थिंक कि सबसे बड़ा जो टास्क है ना, दुनिया क्रिकेट, क्रिकेट की दुनिया के साथ साथ खेलों की जितनी भी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड ही नहीं, स्पोर्ट्स जितनी भी ग्लोबल स्पोर्ट्स है, उसमें अब आपको पैसा लाना है भरपूर, क्योंकि यही अब नेशंस को जो है ना स्टेबल करने में काम आएगा, जो मुझे लगता है। तो अब आप देखें कि बीसीसीआई में 3-2 है वोटिंग कि इंडिया में करा लो। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, अगर सूरत हाल ऐसी होती है कि हम मजबूर होते हैं बाहर कराने में टूर्नामेंट, तो हम जो है वो टूर्नामेंट यूएई में ऑर्गेनाइज करा देंगे। अच्छा, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि आईपीएल ऐसा नहीं कि पहले कभी बाहर जो है ना वो नहीं हुई कभी भी। मैं आपको बता देता हूं, 2009 में आईपीएल का दूसरा एडिशन जो डेक्कन चार्जर्स ने जीता था, एडम गिलक्रिस्ट की क़यादत में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, अनिल कुंबले कप्तानी कर रहे थे, और उन्हें साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी थी फाइनल में। तो वो एक आईपीएल पूरी बाहर हुई थी साउथ अफ्रीका में, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है ना वो चल रहे थे, तो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस थे वो वजह बने थे, और 2014 में भी इलेक्शंस ही वजह बने थे कि जब पूरी एक फर्स्ट कंप्लीट लेग ऑफ आईपीएल जो है वो स्केजुअल की गई थी पहले यूएई में। तो ऐसा नहीं है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने कोई ऐसा इवेंट नहीं कराया कि कोई रिस्की मामला होगा। आईपीएल भी करा रखी है, और पाकिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जब तक क्रिकेट नहीं थी, अब तो बहाल हो गई है तकरीबन क्रिकेट पाकिस्तान में, तो वेन्यू पाकिस्तान का जो एक तरह से सेकंड होम था वो भी यूएई ही था। मुत्तहदा अरब अमारात में ही पाकिस्तान अपनी बायलैटरल सीरीज़ खेलती थी, मुत्तहदा अरब अमारात में ही पाकिस्तान अपने तमाम जो ऑफिशियल मैचेस होते थे, होम टूर्स होते थे, तो टीमें वहीं आती थी। हाँ, एक जो मुझे व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ लगती है, यूएई में पीएसएल भी बहुत हुई है, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग अभी होती रही यूएई में, तो वहाँ एक सेटबैक होगा। इंडियन प्रीमियर लीग जो है ना वो ज़्यादा जो फेमस है, वो फेमस है बैटिंग एबिलिटीज़ के लिए, कि बहुत ख़तरनाक जो है ना आपको तगड़ी बैट्समैनशिप देखने को मिलती है। वहाँ की विकेट्स भी मोस्टली ज़्यादातर वेन्यूज़ की आइडियल होती हैं कि अगर बल्लेबाज वहाँ सेटल हो जाए और अपने जोबन पर हो तो वो किसी भी बॉलिंग लाइनअप के पर्चे उड़ा देता है। यूएई में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़रा इससे मुख्तलिफ है।
यूएई में लंबे लंबे रन्स आसानी से नहीं होते। जो मैंने अब तक देखा है, इंडियन प्रीमियर लीग हो या पाकिस्तान सुपर लीग हो, पाकिस्तान सुपर लीग में भी जो यूएई का एवरेज स्कोर है वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि विकेट्स उस तरह की नहीं होती, बॉल अच्छी तरह बैट पर नहीं आता, फंस कर आता है। स्पिनर्स के लिए जो है वो सूटेड, आइडियली सूटेड होती हैं वो विकेटें मोस्टली। और उसके अलावा उस टाइप के पेसर्स जो वेरिएशन के मास्टर्स होते हैं, यानी कि नकल बॉल, स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड, जो वेरी करते हैं अपनी पेस को और अपनी लेंथ को चेंज करते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, यानी T20 के मास्टर्स जो होते हैं, इस तरह के बॉलर्स को जो है ना बहुत हेल्प मिलती है इन कंडीशंस में। तो आईपीएल यकीनी तौर पर एक ऐसा इवेंट है कि उसका इनेकाद कोशिश करनी चाहिए कि क्रिकेट जब शुरू हो रही है तो हर मुमकिन जो है वो उसका इनेकाद पॉसिबल बनाया जाए। दूसरी जानिब एक मेरी सदा है, मेरी मेन स्टोरी तो आईपीएल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली जो है वो, यानी कि एक तरह से कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है ईसीबी को कि हाँ भाई 3 टेस्ट मैचेस के लिए हमारी टीम आएगी। मैं आजकल परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये जो बेन स्टोक्स की कहानी निकली, इसके अलावा भी कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगता है मुझे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, ईसीबी का। हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं वसीम साहब, वो भी जो है वो इंग्लैंड नेशनल हैं। हम सब जानते हैं कि वो लेस्टरशायर में रहे हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ना हम देखते हैं कि ईसीबी की तरफ से जो फीडिंग आती है या ईसीबी के कोई भी मामलात होते हैं, टूर्स होते हैं, तो उस पर जो है ना कभी भी पीसीबी की जानिब से कोई ज़्यादा कहते हैं ना कि चिट चैट होती नहीं है। और हमेशा हम यही समझते हैं कि यार हाँ में ही जवाब आएगा। अच्छी बात है, खैर सगाली है, लेकिन एक तशवीशनाक बात है। अभी रिसेंट पास में हमने देखा वेस्ट इंडीज़ ने ओके कर दिया टूर, लेकिन अब बात वही हो रही है कि यार डैरेन ब्रावो को और सिमरन हिटमायर को, जो एक नई सेंसेशन है वेस्ट इंडीज़ की अंडर 19 लेवल से, वो लड़का सिस्टम के तहत परफॉर्म करता करता आगे आया और अब दुनियाई क्रिकेट जो है ना उस लड़के को देखना चाहती है, सिमरन हिटमायर को। तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ साथ 3 इनके अहम प्लेयर्स वहाँ नहीं जा रहे। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप नज़र डालें, ईपीएल जो है ना रीस्टोर होगी। ईपीएल क्या होती है? इंग्लिश प्रीमियर लीग। जी हाँ, फुटबॉल लवर्स भी होंगे बहुत सारे लोग। वो रीस्टोर हो जाएगी, आई थिंक 18 जुलाई वगैरह से उसका टाइम दिया है। और वो वैसे ही लिवरपूल जो है ना वो जीत चुका है। अगस्त दिया है या जुलाई दिया है, ये मेरे जहन से निकल रहा है। और जो है वो लिवरपूल जीत चुका है। अब यह है कि बस वो जो टॉप 4 स्पॉट्स हैं, नंबर 2, 3 और 4, वहाँ पर बात होगी ज़रा ज़्यादा कि क्या होता है और रेलीगेशन में कौन सी 3 टीमें जाएंगी। वो अहम मौका होता है क्योंकि टॉप 4 जो होते हैं वो आगे जाते हैं, फिर यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती हैं 4 बड़ी टीमें इंग्लिश प्रीमियर लीग से। तो अब मुझे जो तशवीश है वो ये है कि यार ईपीएल से जुड़े हुए या इंग्लिश जो फुटबॉलर्स हैं, जैसे पोर्ट्समिथ के 3-4 लड़के थे अप्रैल मई में, वो पॉजिटिव आए थे कोरोना। तो फुटबॉलर्स जितने हैं ना इंग्लैंड में, उनमें जो है ना ज़रा कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैला है। और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, यानी फुटबॉल के खेल से वाबस्ता ज़्यादा शख्सियात हैं जिनमें कोरोना है। तो इंग्लैंड में कोरोना वायरस की वबा जो है ना वो फैल रही है और तेज़ी से फैल रही है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी टारगेट कर रही है। तो क्या इन हालात में ये बहुत जल्दी तो नहीं की है पहले वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि पहले से ही नवीद सुना दी कि हाँ यार वी आर कमिंग और हम आ रहे हैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए अपने फैसलों पर और एक मॉनिटरिंग कमेटी ज़रूर बनानी चाहिए जो टाइम टू टाइम इंग्लैंड की सूरत हाल को मॉनिटर करे कि भाई इंग्लैंड में किस तरह से कोरोना वायरस के मामलात हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स कितनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और उन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने के बावजूद जो है उनको क्यों कोरोना मुंतकिल हो रहा है। आया ये लोकल ट्रांसमिशंस हैं या फिर इंग्लैंड ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर कुछ फ़्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं तो किसी और मुल्क से जो है वो मज़ीद तेज़ी से, ऑब्वियसली अब तो हर जगह फैला हुआ है, लोकली ट्रांसमिशंस हो रही हैं, तो क्या इंग्लैंड में और तेज़ी से कोरोना वायरस इसलिए फैल रहा है। तो ये सारे वो सवालात हैं कि जिनका जवाब पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ढूंढना है, उसके बाद ये रिस्क लेना यार। प्लेयर्स जो है वो यकीनी तौर पर उनकी भी जान और माल की एक कीमत है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो दायरा में आते हैं, अम्ब्रेला में आते हैं और उनको पे किया जाता है, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं बहुत सारे, और नहीं होते तो यकीनी तौर पर मैच फीस और ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा होती हैं, एक अच्छी हैंडसम मराद दी जाती हैं उन सब प्लेयर्स को। लेकिन
आफ्टर ऑल उनकी ज़िंदगियां भी बहुत अहम है। ऐसा ना हो कि आप टूर करा लें, या वेस्ट इंडीज़ पर भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है और उसके बाद जो है लेने के देने पड़ जाएं और फिर किसी ना किसी की अल्लाह ना करे ज़िंदगी को ख़तरा हो। तो ये मैं समझता हूँ। दूसरी जानिब यूएई में टैकलिंग का मामला अच्छा है। मुत्तहदा अरब अमारात के जो ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम हैं, वो होते भी ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। शारजाह अगर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में याद करूँ तो शारजाह में ज़रा ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना क्लोज लोग बैठते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दोज टू मेन वेन्यूज़ दुबई और अबू धाबी, तो आई थिंक कि वहाँ पर अगर आप फिलअप भी करेंगे या आप बिहाइंड क्लोज डोर्स भी करा देते हैं फ़र्ज़ करें, तो आप वहाँ पर शायद स्टैंड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर कर आप कुछ लोगों को मदऊ कर कर या कुछ टिकट्स लॉन्च कर कर बेच कर आप आईपीएल करवा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि लीग जिस मुल्क की है यकीनी तौर पर वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे। लेकिन एक ख़तरे की बात यह है कि भारत में आईपीएल का जिस तरह का क्रेज़ होता है, आया अगर पाबंदी, हालात ऐसे भी रहते हैं कि यार कोई स्पेक्टेटर्स जो है ना नहीं आ सकेंगे मैदान में, ना तमाशाइयों की बिल्कुल भी स्पेक्टेटर्स की गुंजाइश नहीं है भाई, नहीं आते, ठीक है। लेकिन इतना गर्म माहौल हो जाता है कि ये ख़तरा है कि लोग सड़कों पर आकर अपनी अपनी टीम्स की, अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज़ की, फेवरेट फ्रेंचाइजीज़ की जिन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी टी शर्ट्स पहनकर आपस में शोर शराबा हल्ला गुल्ला इस तरह की चीज़ें ना करें। तो ये सारा भी एक अलग किस्म का जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। लोगों को समझाना होगा, बताना होगा कि आपने घर पर ही रहकर अपनी फेवरेट टीम्स को जो है वो बैक करना है। इस बार आपको ग्रुप ऑफ पीपल में जैसे आईपीएल देखी जाती है, जो लोग ग्राउंड में नहीं भी होते या जिनके शहरों में मैच नहीं होते, वो अपनी टीम को अवे मैच में भी सपोर्ट कर रही होती है, कहीं स्क्रीन पर देख रहे होते हैं 10-20 दोस्त मिलकर। तो इन चीज़ों से आपको इज्तिनाब करना होगा। तो ये सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है आईपीएल का। दूसरी जानिब मुबश्शिर की बात में जान है कि यूएई पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। यूएई ने आईपीएल की अगर आप बात कर लें तो आईपीएल को भी कराया है और एक पूरा हिस्सा वहाँ हुआ था। उसके बाद पीएसएल तकरीबन वहीं होती रही हमेशा, और इस बार पूरी पीएसएल पाकिस्तान आई थी। लास्ट टाइम भी का एक बड़ा हिस्सा पीएसएल का जो है वो यूएई में हुआ था। तो यूएई की तारीख है कि अगर वो कोई टास्क लेता है, हाँ एक्सपेंसेस को चेक करना होगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को चेक करना होगा। क्योंकि मैं आपको ये भी रिपोर्ट दे दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो सब नाखुश रहते थे। जब अर्ली ऑन आईपीएल शुरू हुई थी पीएसएल, तो सब ने सोचा यार इससे बड़े भरपूर आमदनी होगी, यकीनी तौर पर इतना इन्वेस्ट किया है। तो लोगों ने जब देखा कि वहाँ पर अकोमोडेशन के जितने एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग के जितने एक्सपेंसेस होते हैं, महंगा है, यूएई महंगा है, तो अब वो भारतीय रुपए में क्या पड़ेगा, किस तरह से होगा, ये जो फ्रेंचाइजेज जाएंगी सारी टीम्स, तो ये तमाम की तमाम टीम्स, इनका रहना खाना पीना और दीगर एक्सपेंसेस जो हैं जितने भी ऑफिशियल, तो वो आया कितने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे बस यही एक डाउट है कि आईपीएल जो है अगर यूएई में होता है तो मतलब ये बहुत कॉस्टली डील भी हो सकती है। तो फिर किस हिसाब से मार्केटिंग के इसके मामला सेटल हुए हैं, किस हिसाब से स्पॉन्सर्स से बातचीत होगी, स्पॉन्सर्स जो है वो कितना इन्वेस्ट करेंगे, किस हिसाब से एडवर्टीजमेंट होगी हर मैच की, ये सब चीज़ें, ये सब स्केड्यूल बनाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। जी हाँ, आज आप सोच रहे होंगे कि एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की बात हो रही है, रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही है। कोशिश की है और कोशिश आपसे वादा भी किया था कि कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ बातों को हम अपना मुद्दा बनाएं, और खामखाई का तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यह है कि ये बात अब हो रही है। तो इस पर जो मेरी नाकिस राय है वो मैंने आपसे शेयर की। आप लोग इसमें क्या देखते हैं, क्या समझते हैं बेहतर, आपको क्या लगता है, आप लोग भी प्लीज़ शेयर करें, अच्छा लगेगा। अपनी अपनी राय का इज़हार दें कि जितने हमारे भारत के दर्शक हैं वो बताएं खुसूसी तौर पर कि यार आप लोग क्या समझते हैं कि आईपीएल भारत में कम वेन्यूज़ पर 2-3 वेन्यूज़ चुनकर, अगर फ़र्ज़ करें हालात ऐसे ही हैं जैसे आज हैं, इससे बेहतर नहीं हो रहे, तो बिहाइंड दी क्लोज डोर्स क्या भारत में ही आप लोग कबूल करते हैं आईपीएल को, या आप समझते हैं कि अगर यूएई की कंडीशंस कुछ बेहतर होती हैं या वहाँ पर 1 या 2 ही मैदानों का मामला है तो वहीं पर 4 टीमों को 1 मैदान दे दिया जाए, 4 को 1 दे दिया जाए, उनके एनकाउंटर्स आपस में करा लिए जाएँ। क्योंकि माजी में जब एक ही जगह लीग हुई थी पूरी, जो डेक्कन चार्जर्स ने जीती थी, आई थिंक इट वाज इन 2009, तो वो लीग बड़ी अच्छी लीग हुई थी, अच्छी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए थे वहाँ। और उस लीग का एक क्रिकेटिंग किस्सा भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि आरपी सिंह भी दक्कन में थे, डेक्कन चार्जर्स में। एडम गिलक्रिस्ट को एक लड़का था हरमीत,
हरमीत सिंह बॉलर था, ऑलराउंडर कहते तो उसको, बड़ा कहते हैं ना कैजुअल सा बॉलर था, 120 से 125 के बीच में वो बॉल करता था। ज़रा सी तेज़ वेज बॉल जो उसकी होगी वो 129-30 पे चली गई होगी, आई थिंक इससे तेज़ नहीं था। एडम गिलक्रिस्ट मोस्टली उसको जो है ना वो स्टम्प से लग कर के विकेट कीपिंग करते थे। तो एक अजीब सा फेथ था एडम गिलक्रिस्ट को हरमीत पर, और बहुत तारीफ़ करते थे, और उन्हें ये था कि हरमीत मेरे लिए बड़ा अच्छा करेगा इस आईपीएल में। तो वो कॉन्फिडेंस से मुझे वो बात याद आ गई कि 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान कहते थे कि इंजमाम मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा, और हरमीत को बड़े क्रूशल स्टेजेस पर जो है वो बॉल दी एडम गिलक्रिस्ट ने। और आई रिमेंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि वो जो फाइनल जीते थे वहाँ भी हरमीत बड़ा इकोनॉमिकल रहा था, हरमीत से क्रूशल स्टेजेस पर बॉल करवाई थी एडम गिलक्रिस्ट ने। तो बहुत बैक करते थे वो हरमीत को, शायद उसकी पर्सनैलिटी को या उसकी डेडिकेशन को बहुत लाइक करते थे। तो ये वो अवे गोइंग आईपीएल थी पूरी, जो पहली हुई थी बिकॉज ऑफ इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त इंडिया में, और 2014 में जो एक पूरा पार्ट यूएई में हुआ था उस वक्त भी वहाँ भारत में इलेक्शन हो रहे थे। तो अब आप लोग देख लें, और वीडियो आज थोड़ी शॉर्ट है लेकिन इसीलिए कि आप लोग इसे देखें, पूरा देखें, एंजॉय करें, पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि कहाँ होनी चाहिए आईपीएल। आया पूरी की पूरी जो है आप उसे देखना चाहते हैं इन इंडिया, या फिर आप देखना चाहते हैं कि यार हाँ अगर कोई रिस्की एलिमेंट है तो यूएई के 2 ही वेन्यूज़ हैं, वहीं करा लिया जाए, करीब में ही कहीं होटलिंग हो या जो भी मामला तय पाएँ अकोमोडेशन के, तो सेव रहें, प्लेयर्स भी सेव रहें, जो आप सबको तफरी देंगे। आप लोग टेलीविज़न सेट्स पर तो कम से कम देखेंगे, लाइव स्ट्रीम्स पर तो देखेंगे आईपीएल को। तो ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि अब तो हर एक ने कह दिया है कि अगर इन हालात में T20 वर्ल्ड कप कोई ज़ेद ज़बरदस्ती में कह दिया गया अगली मीटिंग में कि यार वहीं उसी वक्त होगा, तो ये कोई वाइज मूव नहीं होगी। ये तफरी नहीं चल रही है, ये कोई नज़ला वाला बुखार वाला मसला नहीं चल रहा है, ये कोरोना चल रहा है भाई। इसका रेशियो जब ये शुरू में आया था तो बहुत कम था, अभी भी कम है मौत का रेशियो, लेकिन भैया ये जिस तेज़ी से फैल रहा है ना डे बाय डे, अब आपको जहाँ जाके आप बैठें जिससे बात करें वो बता देता है यार हमारे फला को हो गया, फला को हो गया। हर आदमी 3-4 लोग अब गिनवाने लगा है। अब ये इस नहज पर आ गया है पाकिस्तान में, और इंडिया में भी ये बढ़ गया है। तो बात यह है कि अब आपको थोड़ा सा सब्र करना है और देखना है कि हालात किस तरफ जाते हैं, किस जानिब जाते हैं। पहले वो ऑफिशियल 10 तारीख की मीटिंग के बाद जो है वो जो होगी, उसके बाद ऑफिशियल कोई वर्डिक्ट आ जाए, प्लानिंग आ जाए, उसके बाद फिर शायद ये मामला जान पकड़ेगा और तूल पकड़ेगा कि यार आईपीएल आया कहाँ करानी चाहिए। और यकीनी तौर पर सौरव गंगोली एक पढ़े लिखे इंसान है और वाइज आदमी है, तो यकीनी तौर पर वो भी देखेंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी बीइंग एन इंडियन और बीइंग ए डायरेक्टर बीसीसीआई यही होगी कि यार पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो स्केजुअल हो इंडिया में। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि उनके सामने बहुत सारे और भी टास्क हैं, कि सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं खुद कह रहा हूं रेवेन्यू के हवाले से उनके सामने बहुत सारे टास्क हैं। वो ये कि भाई लोगों को भी बचाना है, प्लेयर्स का भी ख्याल रखना है, उनकी भी हेल्थ और वेल्थ उतनी ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने करीब के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। और आप लोगों ने कहा था यार वो मंकी गेट बनाओ, तो मैंने आज बिल्कुल सुबह सुबह, आप लोग उठे भी नहीं होंगे शायद, मैंने उस वक्त ये डाल दी थी मंकी गेट। तो ज़रा उसे भी देखिए, भरपूर देखिए, और सैटरडे संडे को देखिए आखिरी 1-2-3 वीडियोस ज़रा भरपूर अंदाज में, और अपना फीडबैक दीजिए, अच्छी बातें कीजिए। अच्छी बातों से मुराद है जो भी आपका मौक़िफ़ है, वर्जन है, तो अच्छी तरह वीडियो को सुनिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए कि आपको इस पर क्या राय देनी चाहिए। तो बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।